हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, बट उनकी ट्रू फीलिंग्स देखेंगे हम। वो आपको जो शो कर रहे हैं वो नहीं, बट जो फील कर रहे हैं वो बताऊँगी मैं। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं करंट ट्रू फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है आपको लेकर। चलिए लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो दो कार्ड्स निकल के आए हैं, ब्यूटी एंड चेजिंग। फिर जो कार्ड है वो रेजिस्टेंस का है। फिर जो नेक्स्ट कार्ड है वो फैंटेसी का है। Then there is twin flame. फिर यहाँ पे है बिटरनेस और साथ ही जो कार्ड आया है वो इल्यूसिव का आया है। ओके, ये कार्ड्स निकल के आए हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रू एनर्जी के लिए। एंड बॉटम डेक में है परसेप्टिव। ओके, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जीज चेंज होते रहती है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो परमानेंट है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस वक्त जो आपके पार्टनर की जो मैं फीलिंग देख रही हूँ यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे डिस्कनेक्टेड है, वो बात नहीं कर रहा आपसे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यही सही है। ओके, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट लव यू, बट उन्हें ऐसा लगता है कि इसी से आप दोनों के बीच में शांति बनी रहती है। जितना वो आपसे बात करते हैं, डील करते हैं, उतने लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं आप दोनों के बीच में, स्ट्रेस बना रहता है। तो इस वक्त अगर वो आपसे दूर है या बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है रिलेशनशिप से, तो जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि यही ठीक है, इससे आपकी लाइफ भी पीसफुल रहेगी, उनकी लाइफ भी पीसफुल रहेगी, उनका दिमाग भी शांत रहेगा एंड हैप्पी रह पाएंगे। उन्हें इस वक्त उनका नज़रिया ऐसा ही हो गया है जहाँ पे दे आर फीलिंग के दे आर ओके विदाउट यू। ठीक है, और मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लियरली, मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि ये अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 लोग अगर देख रहे हैं तो 100 के 100 लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी में है, राइट? तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर यू नो दैट योर पर्सन इज़ थर्ड पार्टी में है, तो मुझे लगता है कि येस, वो अभी भी थर्ड पार्टी को चेज़ कर रहे हैं, वो अभी भी थर्ड पार्टी के पीछे है, वो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है। और ना एक जैसे बोलते हैं ना कि एक ब्यूटी देखकर या पैसा देखकर या यू नो फॉर सम अदर रीजंस ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें इस वक्त ना उनका जो पूरा थिंकिंग है ना वही काफ़ी गलत हो रखा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ही उनके लिए सही है, या कह लो थर्ड पार्टी ही इस वक्त उनको हैप्पीनेस दे रही है। ओके, और अगर इन केस आपको ऐसा लाइक यू आर वेरी श्योर कि नहीं, मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, इन दैट केस इट्स लाइक कि वो
किसी और से मे भी बात करके, चैट करके, या फ्रेंडशिप्स बना के दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स। ओके, तो कह लो कि एक बहुत ही सरफेस लेवल ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि देखिए, इस पर्सन को कहीं ना कहीं उनका दिल कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम गलत इंसान के पीछे भाग रहे हो, ये सही नहीं है, अपने आप को रोको। लेकिन वो अपने दिल की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो उनका ईगो सेटिस्फाई करेगा, वो वही कर रहे हैं जो उनको सही लग रहा है। ओके, जो कि अगर देखा जाए तो गलत है। ओके, बट उन्हें वो सही लग रहा है, बट कहीं ना कहीं उनके दिल को पता है दैट दे आर डूइंग रॉन्ग। एंड देखिए, ये जो भी वो कर रहे हैं ना, इसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, ये ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हो ये वैसे है ही नहीं। दे आर सम काइंड ऑफ पर्सन जो रिश्तों को अहमियत देते हैं, जो प्यार को अहमियत देते हैं, जो इंसान को अहमियत देते हैं। तो जो भी ये इनके आंखों पे जो पट्टी चढ़ी है गर्व की या ईगो की, और जो अड़ियल स्वभाव जो बना रखा है, इट्स टेम्पररी। ओके, एंड भले ही ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, चुप चुप से है, छुपे हैं अपने कंफर्ट जोन में, इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट लव यू एंड दे डोंट थिंक अबाउट यू। ये सीक्रेटली आपको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। ओके, इट्स लाइक जैसे होता है ना कि हमें कोई चीज़ पसंद है लेकिन वो हम कर नहीं रहे, जस्ट बिकॉज हमारे अंदर ईगो है, बहुत हम प्राइडफुल हो रखे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि एक एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं ये पर्सन। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, एक ऐसी सोच बना ली है जो सच नहीं है, इल्यूजन है, भ्रम है। ओके, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ओके, इमेजिनेशन में जी रहे हैं, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो भी, और अगर ये थर्ड पार्टी में नहीं है तो भी। ओके, एक मायावी दुनिया अपनी बना रखी है, उसमें जी रहे। एंड मुझे सच बताऊं मैं आपको, मुझे लगता है कि इस वक्त ये अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड है, इसलिए ये आपके प्यार को फील नहीं कर पा रहे हैं, या अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये भी यहाँ पे देख रही हूँ कि क्या हो रहा है ना, कि ये पर्सन जो भी फील कर रहे हैं या जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है आप पे, क्योंकि इनके बिहेवियर का, इनकी सोच का असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पे हो रहा है। इट्स लाइक वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी आपके ऊपर। तो आप में से कुछ लोग ये फील कर रहे होंगे, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ना किसी चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, हाँ, आपको मिस करते हो आप, याद आती है, सब कुछ है, दुखी भी होते हो, लेकिन इट्स लाइक कि अब आपको वो इंटेंसिटी पहले जैसी नहीं फील हो रही होगी, उतना दुख नहीं हो रहा है, उस इंटेंसिटी से नहीं हो रहा है, कुछ तो आपको बदला हुआ सा फील हो रहा होगा। ओके, इट्स बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी इतनी हैवी है कि ये आपके ऊपर उस एनर्जी को डाल रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये एक शेयर्ड फीलिंग है, आप दोनों सेम चीज़ें फील करने लगे हो। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि कुछ तो आपने बोला है इस पर्सन को रिसेंट पास्ट में, या कुछ तो आपको लेकर गुस्सा है, नाराज़गी है, जो ये पर्सन अभी भी अपने मन में लेके बैठे हैं। ओके, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्लियरली नहीं सोच पा रहे ये पर्सन। बहुत सी बिटरनेस, बहुत सी कड़वी बातें, कड़वाहट लेके बैठे अपने मन में। ओके, एंड स्पेशली अगर आपने कुछ बहुत हर्टफुल बोला है ना इस पर्सन को, वही चीज़ उनके मन में रह गई है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने देखे ऐसे लोग जिनको सिर्फ मीठी मीठी बातें सुननी है, मीठा बोलना है, रियलिटी वो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, फेस नहीं कर पाते। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि यू आर डीलिंग विद समवन जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ना माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, चीज़ें छुपा रहे होते हैं, कुछ भी आसानी से नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। ओके, एंड वो इस वक्त भी उसी एनर्जी में है।
सच नहीं बोलना है, ऑनेस्टी नहीं दिखानी है, डेडिकेशन नहीं दिखाना है, कंसिस्टेंट नहीं रहना है, यही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो गलत है। लेट्स क्लैरिफाई नाउ। चलिए, ब्यूटी ये कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्यों आया है, क्या कन्वे कर रहा है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने आपको बोला कि बॉटम में 3 ऑफ कप्स भी है, सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के पीछे पड़े हैं, थर्ड पार्टी को पे उनका फोकस है, ये इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें या बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी रिश्ते पे नहीं है, उनका ध्यान बिल्कुल भी प्यार एंड कमिटमेंट एंड इन चीज़ों पे इस वक्त नहीं है। बट ये ऐसा ही नहीं रहेगा, मैंने आपको रीडिंग शुरू करने से पहले बोल दिया था कि दिस इज़ वेरी टेम्पररी, एनर्जीज डू चेंज, हमारे मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती है, हमारे थॉट प्रोसेस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, सो इस वक्त ये पर्सन चेज़ कर रहे हैं ब्यूटी को, पैसे को, थर्ड पार्टी को, ठीक है। चेजिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे अभी भी लगता है कि इट्स लाइक कि ये पर्सन देखिए, मैंने ऐसा देखा है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज़, मैंने ऐसा देखा है दे लव एडवेंचर, उन्हें डिफ़िकल्ट लोग बहुत पसंद होते हैं, चैलेंजिंग, जो उनके मेल ईगो को सेटिस्फाई करे, जो उनको चैलेंज करे, ऐसे लोग, लड़कों को स्पेशली बहुत लड़कियां पसंद आती है ऐसी। तो आई थिंक आपके पर्सन इस वक्त उन पे फोकस कर रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे उनको चेज़ करवाया जा रहा है। ओके, सो दे आर, या तो उनको कोई चेज़ कर रहा है, उनको कोई बहुत अटेंशन दे रहा है, या तो उनको चेज़ करना पड़ रहा है किसी को, एंड दे आर लविंग इट। तो ये बहुत टेम्पररी है, ये ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा। ओके, ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कहीं और। रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक में यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एज आई टोल्ड यू, दे आर कन्फ्लिक्टेड। इस पर्सन का दिमाग इस वक्त ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ पे एक हिस्से में दे आर लाइक कि मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ, मैं क्या इस रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ, या अगर करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। एंड इनके दूसरा जो पार्ट है इनके दिमाग का, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट रेडी आपको कमिटमेंट देने के लिए, या जो आप उम्मीदें लगा रहे हो उनसे वो फुलफ़िल नहीं कर सकते आपकी उम्मीदों को। दे आर स्टिल इन दिस पेज एनर्जी। ओके, फैंटेसी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? देखिए, मैं एक बात बोलूँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, दे आर समवन जो गलत जगह पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, फैंटेसी की एनर्जी, अर्थ साइन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो कार्ड्स निकल के आए सारे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन। द हैंग्ड मैन, पाइसिस। देखिए, बॉटम डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। देखिए क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं दे आर स्टक एंड बहुत इल्यूजन में है। दे आर रनिंग फ्रॉम द रियलिटी। मैं सच बताऊँ तो आपका रिश्ता इतना ब्यूटीफुल है, विच हैज़ एवरीथिंग, लव एंड एवरीथिंग, बट वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं कि कितने स्टेबल है आप दोनों का कनेक्शन, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इंटेंस है, कितना इन डेप्थ है, वो नहीं देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे जस्टिस है, लीब्रा, तुला राशि, और बॉटम डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इस पर्सन की एनर्जी आप पे हावी हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, तो आई थिंक आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। इस पर्सन का गुस्सा, इस पर्सन का के गलत इंटेंशंस, या इनको क्या सही लग रहा है, या वो आपसे क्या चाहते हैं, इन चीज़ों को ना आप अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मुझे लगता है वो हो रहा है एंड दिस इज़ नॉट गुड। डू नॉट लेट देम बर्डन यू।
वो क्या चाहते हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता है आप क्या चाहते हो वो ज़रूरी है। तो प्रोटेक्ट करो अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, एंड आपके मन में एकदम फिक्स होना चाहिए कि मुझे जस्टिस चाहिए, मैं जो लव डिज़र्व करती हूँ, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, मुझे वो चाहिए। ओके, बिटरनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने बोला ना, आपकी कोई बात इस पर्सन के ईगो को हर्ट कर गई है, चाहे आपने वो इंटेंशनली बोली हो या अनइंटेंशनली बोली हो, एंड वो बहुत ज़्यादा एक सेल्फ डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। ओके, एंड पूरी तरह से इन्वेस्ट करना इस पर्सन ने कनेक्शन पे ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपने इस पर्सन से क्लियरली बोल दिया कि तुम स्टेबल नहीं रहते, कंसिस्टेंट नहीं रहते, या जितना मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ या जितना इन्वेस्ट मैं करता हूँ या करती हूँ अपने साइड से तुम उतना नहीं करते, एंड ये चीज़ ना इस पर्सन को हर्ट कर गई है, इनका ईगो हर्ट हो चुका है। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव बिकम सो सेल्फ डिफेंसिव। इल्यूसिव की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। देखिए, इनको भी पता है, आपको भी पता है कि आखिर में तो आपके पास ही आना है और सब कुछ बैलेंस करना ही है। सो अभी ईगो राइड पे है ये पर्सन, इनको इनके ईगो राइड पे रहने दो। मुझे नहीं लगता कि इनको अगर आप इस वक्त समझाने की भी कोशिश करोगे ना, दे वोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इंसान जब एक अलग ही जोन में होता है ना, उड़ रहा होता है आसमान में, उसको ज़मीन पे लाना बेवकूफ़ी होगी, उसको समझाना कुछ बेवकूफ़ी होगी। सो आई वुड एडवाइज़ यू कि लेट देम टेक देयर टाइम। उनको अगर लग रहा है ना कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, तो लेट देम डू दैट। ओके, क्योंकि वो तो आने वाले हैं आपके पास एंड कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, सॉरी बोलने वाले हैं। सो लेट देम डू व्हाट दे वांट। चलिए, इन कमिंग फ्यूचर उनकी एनर्जी चेंज होने वाली भी है या नहीं वो देखते हैं। 3 ही कार्ड्स निकालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं इस पर्सन की। रिलैक्स एंड लेट गो, कमिटेड रिलेशनशिप, सून। ओके, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है हेल्दी सेक्सुअलिटी। देखिए, यू आर डीलिंग विद समवन, मैंने पहले भी बोला था कि इनके लिए जितना प्यार इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है टू बी क्लोज टू यू, एंड यू नो इस पर्सन के बहुत सी नीड्स हैं। ओके, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार में फ़िज़िकल टच एंड ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, बट फॉर दिस पर्सन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आने वाले समय में आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। ओके, मुझे आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को और समझते जानते हुए दिख रहे हो, एंड गिविंग ईच अदर टाइम एंड अटेंशन। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे इस पर्सन का मैसेज आ सकता है आपको बहुत ही जल्द। इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। लेट्स सी व्हाट इज़ द सून एनर्जी फॉर। या आपको कमिटमेंट भी बहुत जल्द मिल सकता है इस पर्सन से। यस, कमिटमेंट की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन और आपके बीच कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत जल्दी है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो आपकी जगह जो आपको, जहाँ से आपको इस पर्सन ने हटा दिया है, वो जगह आपको बहुत जल्द ये देने वाले हैं वापस। अगर आप मैरिड हो या मैरिड नहीं भी हो, जो पोजीशन आपसे छीन ली है ना इस पर्सन ने अपने दिल में, अपने ज़िंदगी में, वो वापस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाला है फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट देम हील। इस पर्सन को वैसे भी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो भी ये कर रहे हैं ना पागलपन, वो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा गिव दिस पर्सन अ टाइम, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली बोला जा रहा है रिलैक्स करो, लेट गो करो। ओके, बहुत जल्द ये पर्सन फ्यूचर प्लान्स आपसे शेयर करेंगे। सो आई थिंक आपको भी थोड़ा सा, ये पर्सन भी लेट गो कर रहे हैं इस वक्त, तो आप भी लेट गो करो। जो भी पास्ट में हुआ है ये पर्सन उसको गिव अप करेंगे फ्यूचर में। लाइक जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या होता है ना कोई कोई इंसान दिमाग में लेके चलता है कि पास्ट में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, तूने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तूने मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो दे आर गोइंग टू लेट इट गो। ओके, एंड वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, एंड दे विल लुक बैक
कि उन्हें आपको कमिटमेंट देनी चाहिए थी, वो फ्यूचर में मुझे आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। सो या दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैंने हमारे मेन चैनल यानी कि मिस्टिक हिंदी टैरो पे एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन कॉल और टेक्स्ट मैनिफेस्टेशन वीडियो डाली है, आज डाली है। कल की किसी टेक्निकल इशू की वजह से मैंने डिलीट कर दिया है, तो आज जो डाली है वो आप फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। उसकी लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूँगी। सो जल्द से जल्द जो भी मैंने वीडियो में बताया उसको फॉलो करके वो टेक्निक आप अप्लाई करो। आपको नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आपके पर्सन का मैसेज या कॉल ज़रूर आएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो। प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज़। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज़ ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर, या जैसे वो कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है। स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए ही काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। या आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज़, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है
कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके। फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में, गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह ही डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, ओके।
ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचुराइन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये दो पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है, ओके। एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये दो भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल, ओके। दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके, एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है, यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है, ओके। एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्स लेते हो क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्स पहना तो इसका जो एमेथिस्ट काम करेगा, जो जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा, ओके। चाहे आप रोज़ क्वार्ट्स के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा, ओके। सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है। मतलब आप इसको जिस पर्पस से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज, ओके। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्स, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा, ओके। दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की। लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है ये, इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ओके। आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो। बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसकी वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है, ओके। जिसकी वजह से भी आपके मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है, it just draws off the negativity in your energy, in your aura, and ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। सो बहुत, वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है, ब्रेसलेट आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो के